हाँ, तो हमारी जो वीडियो है उसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम अपनी क्लास लाइव क्लास ले सकें। हमें 50 सब्सक्राइबर चाहिए, कृपया करके आप सब वो जल्दी से जल्द करवाएं। तो हमने पहली वीडियो में 1 से लेके 6 तक हमने करवा दिया था, 7वां और 8वां हम आज करवाएंगे। नहीं, ये दोनों हमने आपसे करने के लिए दिया था, इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को। आज हम सेकंड चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, एक के नीचे भी क्वेश्चन है, इसे आज हम करेंगे। ठीक है, तो शुरू करें। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है हमारा, एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 4 है और गुणनफल -5 है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। शून्यकों का योग, इस वाले में जो सेकंड चैप्टर उसमें याद रखना है थीटा बीटा। ठीक है, थीटा का जो मान होता है वो होता है -b/a और जो बीटा का होता है उसका क्या होता है c/a। इतनी बात आप लोगों को याद रखनी है। तो आइए हम इसका उत्तर करते हैं। तो हम ये बस इसका आंसर शुरू करते हैं। ठीक है ना, जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे ही करना। तो पहले हम क्या लिखेंगे, एक कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 है, तो आप यहाँ लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, हमें जो पहले दिया गया है उसको करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमें दिया हुआ है शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। यहाँ पे हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल। कितना दिया हुआ है इधर 4, यहाँ पे भी वही शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है -5। तो इतना समझ आ गया। हमें क्या निकालना है, द्विघात बहुपद। तो शून्यकों का योग का वो जो होता है, यहाँ पे मैंने आपको लिखा था थीटा प्लस बीटा, इस पे जाता है, थीटा मल्टीप्लाई बीटा इस पे जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो हमारा आंसर क्या आया 4, और वही हम थीटा और बीटा लें तो c/a, आंसर आया -5। ठीक है, अब जब इसके अपॉन में है तो इसके भी अपॉन में कुछ होना चाहिए, जब इसके अपॉन में है तो इसके अपॉन में भी होना चाहिए। और हमें ये करना है कि जो हमारा a है इसका मान दोनों जगह सेम आए। आ गया। अब आपने एक फॉर्मूला किया होगा, ax² + bx + c = 0 किया है ना। हाँ, तो हमारा जो इधर a है, इधर हमारा a क्या बता रहा है 1। ये हम यहाँ पे क्या लिखेंगे x²। हमें क्या बनाना है द्विघात बहुपद। ठीक है, इधर क्या बता रहा है b क्या है 4 है, माइनस का है तो -4x। c क्या है -5 = 0। ठीक है, ये तो हमारा हो गया द्विघात बहुपद। अब हम इसकी जांच कर लेते हैं। क्या जरा जांच कर लें। पहले हम इसके 2 शून्यक निकालेंगे। कितने 2। तो ये तो आपको तो ये आता ही होगा। पहले x² माइनस -5, इसको इसका मल्टीप्लाई करो, जो भी आए उससे प्लस या माइनस ये आना चाहिए। तो 5 एकम 5, ये देखो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 5 में 1 माइनस करोगे तो आ गया ना 4। हमें क्या चाहिए 4 चाहिए, माइनस करने पे मल्टीप्लाई करने पे हमें चाहिए 5। डन। तो बड़ी संख्या पे माइनस का होना चाहिए, तो 5x + 1 + x। 1 लिखने की जरूरत है नहीं, कॉमन ले लो, इसमें से ले लिया। इसको 0 के मानने से रखना है।
एक्स माइनस 5 एक्स प्लस 1 और एक्स इक्वल टू -1। ये मैंने डायरेक्ट कर रखा है, मैं यहाँ पे आपको करके समझा देता हूँ। देखो x माइनस 5 है, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू -5, सॉरी इधर माइनस का है, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का, x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, x इक्वल टू -1, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है ये हो गया। हमें तो इसकी जांच करनी है कि ये जो इसने दिया हुआ है ये फॉर्मेट, ये राइट है या इनकरेक्ट है। ठीक है, तो थीटा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन में a और थीटा और बीटा c अपॉन में a। हमें तो सिर्फ 2 शून्यक निकाला है तो वो तो ये रहे। ठीक है, अब आप इसको भूल जाइए, आपको क्या रखना है, जो ये याद रखना है। b कितना है माइनस तो इसका है -4 अपॉन में, a कितना है 1, देख लो माइनस से माइनस कट गया 4, c कितना है -5 अपॉन में 1 -5, डन। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। एक द्विघात बहुपद है 2x² - 5x + 9 के शून्यकों का योग और गुणनफल ज्ञात करो। ये भी डायरेक्ट इसी फॉर्मेट से होगा, कुछ ज़्यादा आपको सोचने की। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। हमें दिया क्या गया हुआ है 2x² - 5x + 9 शून्यकों का योग। हम डायरेक्ट हम करें, इस बार हम वो दो जो शून्यक है वो हम नहीं निकालेंगे, हम इस पर डायरेक्ट करेंगे। थीटा प्लस बीटा -b/a, ये क्या हो गया, ये हो गया शून्यकों का योग। ठीक है, तो -b कितना है इसमें, इसे हम मानते हैं a, इसे मानते हैं b, इसे मानते हैं c, b है -5, c के a कितना है 2। ठीक है, थीटा बीटा c/a शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो c है 9/2 है, हो गया। हमें क्या क्या याद करना था, हमें गुणनफल ज्ञात करना था और तथा योग ज्ञात करना था, तो दोनों हो गया। परंतु ये तो आप जैसे आप अभी कर रहे हो कॉपी में नोटबुक में, तो ऐसा ठीक है। पेपर में करने के लिए हमें इसका दूसरा फॉर्मेट इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या, पहले हमें इसका शून्यक निकालना पड़ेगा। तो मैं सिर्फ शून्यक निकाल कर छोड़ दूंगा कि मैंने इधर बाकी का नीचे का करवा दिया है। 2 × 18। अब ऐसा क्या करें कि मल्टीप्लाई करने पे 18 है, जमा या घटा करने पे 5 है। हमसे थोड़ी गलती हो गई, ये क्वेश्चन सिर्फ इतना ही है, पेपर में भी इतना ही करके आना, ये हमें करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका आपको कोई वो नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो हमारा जो 18 है वो किस किस के टेबल में आता है, 1 के, 2 के, 3 के, 6 के, 9 के और लास्ट 18 के। हम एक में ले तो वो 18 होगा, जमा करेंगे तो 19, माइनस करेंगे तो 17, 2 6 18, 2 × 18, जमा करेंगे तो 11, घटा करेंगे तो 7, 3 6 18, जमा करेंगे तो 9, घटा करेंगे तो 6, सॉरी 3 आएगा घटा करेंगे तो 6 3 18, जमा करेंगे तो 9, घटा करेंगे तो 3, 9 दूनी, जमा करेंगे तो 11, घटा करेंगे तो 7, 18 1, जमा करेंगे तो 19, घटा करेंगे तो 17। ये हमें कहीं पे भी ये नहीं मिल रहा है कि हम इसे सॉल्व करें। ठीक है, तो सिर्फ आपको बस इतना करना है, बस ख़त्म।
अब हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 है। यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 8 का एक शून्य माइनस 1 है तो दूसरा शून्य क्या होगा। इसमें आपको ये निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ शून्य पूछा गया है और शून्य हमें पता है कैसे निकालते हैं। तो आइए अब हम निकालते हैं शून्य। क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 11। समीकरण देख लें, पी एक्स बराबर एक्स की 2 माइनस 7x माइनस 8 ये है। और इसके कितने शून्य होते हैं, 2 शून्य होते हैं। हम मान लेते हैं a बराबर -1 है, हमें b निकालना है। ठीक है, ये मैंने से मानने के लिए कर रखा है, इसे नोट मत करना, नोट मत करना, ठीक है ना। क्योंकि हमारा अगर नोट भी करना हो तो कैसे, x बराबर -1, x बराबर दूसरा x1 x2, ठीक है ना। इसको नोट मत करना, इसको करना चाहो तो इसको कर सकते हो नोट। हाँ, तो आपको पता ही होगा कि हम कोई सा भी काम करते हैं, मैथ के कोई से भी क्वेश्चंस करते हैं, हमें रफ वर्क के लिए चाहिए ही होती है जगह, वरना हम क्या करते हैं, क्वेश्चंस में ही रफ वर्क कर देते हैं। टीचर्स उसको गलत काट देते हैं पेपरों में। और पेपरों में हमने बताया जैसे पेपर में ऐसे होता है, मान लो इतना होता है पेपर में, तो इधर और इधर लाइन खींच के फिर इधर शुरू करते हैं, तो ना आप इधर रफ वर्क कर सकते हो ना इधर, इधर और इधर आपको कुछ लिखना ही नहीं होता, क्वेश्चंस भी नहीं लिख सकते ना पॉइंट लिख सकते हो। रफ वर्क आपको क्या करना होता है लास्ट पेज में, ये हमने आपको पहले बता रखा है। तो आइए, हमें इसका एक शून्य दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, -1। तो हम कुछ ऐसा नहीं करेंगे कि हमें पता है हमें नहीं मालूम, हम दोनों निकालेंगे। अगर ये -1 सही है तो उधर -1 आ जाएगा, गलत है तो उधर कुछ और आ जाएगा। तो आइए हम करते हैं, शुरू करें। x की 2 माइनस 7x माइनस 8, पता ही आपको मल्टीप्लाई करके कैसे डिवाइड करते हैं। हाँ, तो x की 2, 8 एकम 8, माइनस करोगे 7, तो 8x प्लस x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। हमें क्या निकालना है, शून्य, तो 0 हमें लगाना ही पड़ेगा, कॉमन ले लो इसमें से, ठीक है। चलो अब हम स्टार्ट करें। x इक्वल्स टू 8 और x इक्वल टू -1। हमें ये -1 पहले से दिया हुआ था, तो हमें क्या लिखेंगे, पहला शून्य -1, दूसरा शून्य 8, ठीक है, डन। पर रफ वर्क करना चाहिए, जैसे हमने इधर एक किया था, हम इधर की जगह हमें ये इधर करना चाहिए था, ना कि इधर। और मैं तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैंने इधर कर दिया, पर ई काम हमें इधर करना था। ये हमने जो इधर एक खोल ओल के किया, हमें डायरेक्ट हम इधर से कर सकते थे, ठीक है ना। इसलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य 0 तथा √5 हो। अब हमें वह बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग ये हो। हमने पहले क्या निकाला, हमने शून्यक निकाला। अब हमें ये गिवन है, हमें बहुपद निकालना है। ये और ये दोनों एक जैसे, पर मैं दोनों ही करवाऊंगा क्योंकि दोनों अलग अलग फॉर्मेट से होंगे तो एक ही फॉर्मेट से, बस इसमें थोड़ा सा जो है वो थोड़ा अलग ही, मतलब जैसे इसमें आपको ये दिया हुआ है तो ये आपको बहुपद निकालना है, इसमें योगफल व गुणनफल दिया हुआ है, ठीक है ना। वो मैं आपको करवाऊंगा तो आप बाद में समझ जाएंगे कि इन दोनों में क्या फ़र्क है 12वें और 13वें में। तो शुरू करते हैं। तो हम पहले यहाँ क्या लिखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 12 हमें क्या दिया हुआ है, शून्यक 0 तथा √5 है दिया हुआ है। हमें पता है ax² + bx + c = 0 होता है। अब हम यहाँ लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, c/a। यही होता है। इसका मतलब है यहाँ पे आप ये दोबारा लिखेंगे, गुणनफल है c/a। तो आइए हम शुरू करते हैं पहले योगफल से। इसको मान लीजिए थीटा, इसको मान लीजिए बीटा। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, माना 0 थीटा है, माना √5 बीटा है। ये आपको लिखना पड़ेगा ब्रैकेट के अंदर करके, ठीक है। डन। यहाँ तक समझ आया ना? पक्का क्लियरली समझ आना चाहिए। ये नहीं कि मैं आपको इधर करवा रहा हूँ और आपको उधर कुछ समझ आना आ रहा हो। क्लियर आ रहा है? एक बार मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाए, फिर हम लाइव क्लास लेंगे तो मैं उसमें और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो हमने थीटा, योगफल का होता क्या है, थीटा जमा बीटा, ठीक है ना। थीटा कितना है 0, बीटा कितना है √5, क्या आएगा -√5। थीटा बीटा, थीटा कितना है 0 × √5, क्या आएगा 0, ठीक है ना। तो -b/a कितना आया, -√5। c/a कितना आया 0, ठीक है। इतना समझ आ गया। अब हम आगे यहाँ करते हैं, देख लीजिए c/a में ये जो है ये गुणनफल है ये, और ये जो है ये है शून्यकों का योगफल। करेक्ट। आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं, अगर आप पैसे भी लिख देते हो, बस यहाँ पे आप क्या लिख देना, योगफल गुणनफल। डन। इतना लिखने के बाद अब आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है। ये फॉर्मूला याद है आपको, ये वाला प्रॉपरली। तो a की जगह हम इधर क्या लिखेंगे, x², सॉरी पहले हमें a कितना है, हमारे पास 1 है, क्योंकि इसके नीचे 1 लगा दो, इसके नीचे 1 लगा दो, a हमारा क्या आ गया 1 है, x² माइनस b कितना है हमारे पास, -√5 है ना, तो -√5x, ठीक है। बस c कितना है, c है 0, तो +0। तो इसे हम कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। डन। ये आपका बन गया एक बहुपद। इतना सिंपल सा था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। वह द्विघात बहुपद ज्ञात करो जिसके शून्यकों का योगफल व गुणनफल क्रमशः √2 और √2 है। तो हम सबसे पहले हमने क्या सोचा है, हम क्या करेंगे, नोट डाउन करेंगे इसको। तो करें क्वेश्चन नंबर 13, है ना। शून्यकों का योगफल बराबर √2 शून्यकों का गुणनफल -√2। इसे 4 मत समझना, ये ऐसे ऐसे, ठीक है ना। 4 मत समझना, उसका मतलब है दोहराई, ठीक है। इतना हो गया। अब हम इसे भी मान लेते हैं थीटा बीटा, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हम दोबारा क्वेश्चन में देखेंगे। तो क्वेश्चन पेपर में हम दोबारा देखते हैं, हमें निकालना क्या है, वही द्विघात बहुपद ही ज्ञात करना जो ऊपर करना था। तो हम अब देखते हैं आंसर, ठीक है। ये हो गया। अब शून्यकों का योगफल हमें पता ही है, यहाँ पे हम लिख देते हैं योगफल बराबर थीटा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। थीटा कितना है √2 प्लस बीटा कितना है -√2, ठीक है ना।
तो माइनस बी अपॉन में ए कितना आएगा, ये माइनस का ये प्लस का है, तो आंसर आएगा 0। यहाँ पे हम लिखते हैं गुणनफल थीटा बीटा सी अपॉन में ए। थीटा हमारे पास है √2 मल्टीप्लाई माइनस √2, आंसर क्या आया हमारे पास 2, कि हमने पहले ही हमने किया था कि √2 मल्टीप्लाई √2 इक्वल्स टू आता है 2, वो भी माइनस का आएगा। क्यों? क्योंकि एक जगह यहाँ पे माइनस, दोनों जगह होता तो वो कट जाता, बट नहीं, यहाँ पे एक ही जगह था इसीलिए ये कटा नहीं, ये यहाँ पे आ गया इसके साथ। ठीक है, समझ आ गया इतना? इसको कर दो साइड में। ठीक है, तो अब हम जैसे हमने पीछे लिखा था वही यहाँ पे भी हम लिखेंगे, माइनस बी अपॉन में ए इक्वल्स टू 0, सी अपॉन में ए इक्वल्स टू कितना आया था हमारे पास -2। ठीक है, हमने वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी लिखेंगे, ये रफ वर्क नहीं है, ये इसके बाद का है इधर। ठीक है, ठीक है, तो ए का मान इधर भी नहीं दिया हुआ है, हम चाहें तो हम ये लिख सकते हैं ना, तो हम ए का मान इतना रख के बी पे आते हैं, बी पे आया 0x, सी पे -2 है, तो क्या बनेगा ये x⁻² -2 इक्वल्स टू 0, बन गया द्विघात बहुपद। डन, समझ आ गया? तो हमारा अब नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, निम्न बहुपद के शून्य को ज्ञात करो यदि a है x² - 5x + 6। तो ऐसे करते हैं, पहले हम इसे नोट डाउन तो कर लें। क्वेश्चन 14 का ए पार्ट है x2 - 5x + 6, ये दो फॉर्मेट में जाएगा, दोनों तरफ आएगा इसलिए क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है ना, और जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो दोनों तरफ आने ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम इसका क्या करेंगे, हम इसमें वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे क्या, जिसमें हम 2 को मल्टीप्लाई करके 1 को करते हैं, हमने पीछे भी कर रखा है। तो चलिए शुरू करें। x⁻², 6 एकम 6, माइनस करो तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करो तो 6 आएगा, हमें पता ही है। 6x + x + 6 इक्वल्स टू 0। x - 6 सॉरी, क्वेश्चन पेपर पे थोड़ी गलती हो गई थी, ये जो है आपका माइनस में आएगा, ठीक है ना, ये माइनस में आएगा। अब आपकी कुछ गलती नहीं है, x - 6, यहाँ पे x - 6 कैसे आया, माइनस का था, ये प्लस का x - 6 है, हमें क्या करना होता है, हमें दोनों साइड इक्वल करनी होती है। इधर हो गई, अब हमने ऊपर देखा कि इसके बराबर हो रहा है, पर इधर कुछ संख्या है नहीं, हम जिसका कुछ नहीं होता उसका 1 होता है, तो हमने 1 के साथ इन्हें मल्टीप्लाई कर दी। तो आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। x = 6, x = -1, ये आ गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे शून्य को का योगफल, पता ही है इसे थीटा इसे बीटा कहते ही हैं, थीटा + बीटा इक्वल्स टू -b अपॉन में a। -b कितना है, माइनस है -5 है, a है 1, इससे 1 कट गया तो बच गया 5। शून्य को का गुणनफल थीटा बीटा c अपॉन में a, c कितना है -6 अपॉन में 1, तो -6, ठीक है। जानबूझ कर तो नहीं हो रहा, ठीक है, हमारा ये मान तो निकल गया, पर हमें इसकी
सत्यापिता करनी है। क्या करनी है? सत्यापिता। ठीक है, तो अब हम आते हैं, ये हमने किया था कि -b/a, तो हमारा आया था 5। अब हम इसे अपने फॉर्मेट में ले जाते हैं, तो -x का गुणांक, या ऐसे ऐसे नोट करना है, अपॉन में x² का गुणांक। ठीक है, दूसरा क्या था? c/a था ना, जिसका मैं आया था -6। तो जो ऊपर का होता है उसे हम कहते हैं अचर पद, बटे में x2 का गुणांक। हो गया, बस इतना करके खत्म। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसका मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट, x² + 4x - 12। इसे नोट डाउन कर लें। क्या है? b है x³ + 4x - 12। मैं इन दोनों में से मैं ये वाला पार्ट करवाऊंगा, ये आपको स्वयं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गया। अब हम करते हैं x² जमा 12 कम, तो 4 3 12 नहीं, 6x - 2x 12। क्यों? 6 दूनी 12 और 6 में से 2 गया 4, कॉमन ले लो। एक और बात, बाहर जब माइनस होती है ना, तो अंदर की साइन को चेंज कर देता है। x + 6 x - 2। हमने यहाँ पे एक गलती कर रखी है। हमें जब शून्य ज्ञात करने हैं तो हमें 0 का मान तो रखना ही चाहिए। x + 6 = 0, x - 2 = 0, x = -6, x = 2। ठीक है, डन। ये तो हो गया। अब योगफल -b/a, तो माइनस क्या है? -4/1। तो अब इसे लिख दें, -x का गुणांक अपॉन में x² का गुणांक गुणनफल c/a। c कितना है? -12/1। ये होगा अचर पद बटे में x2 का गुणांक। ठीक है, हो गया, क्लियर, खत्म। यहीं तक करना था भाई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसमें से और इसमें से कोई एक ही कहूँगा, तो मैं ये करवाऊँ, ये करवाता हूँ, ये खुद से कर लेना। ठीक है ना? मतलब देखो, इसमें a दिया हुआ है, b दिया हुआ है, इसमें a दिया हुआ है और c दिया हुआ है। इसमें आपको शून्य निकालना है और वो करना है। इसमें भी आपको शून्य निकालना है, तो इसका या इसका आसान है, तो खुद से एक बार करना है। इसका मैं करवा देता हूँ सी पार्ट। तो चलिए, सी पार्ट हम नोट कर लेते हैं। x² - 6x, ठीक है, तो = 0 है। तो क्या हम लिखेंगे? मैं आपको ये डी वाला करवा देता हूँ, ये सी वाला स्वयं करना है। ठीक है, तो डी x² - 5। इसको करने के लिए हमें एक फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, a + b a - b। ठीक है ना? क्योंकि मैंने आपको भाई पहले भी बताया है कि √5 × √5 = 5 होता है। मतलब √5 का स्क्वायर = 5 होता है, बताया मैंने। वैसे इधर x का स्क्वायर है, 5 का भी √5 का स्क्वायर 5 ही होता है, तो ये भी स्क्वायर मान लो। तो अब पहले हम इसे लिख देते हैं, x - √5 x + √5 x - √5। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है? शून्य। तो एक होगा x - √5 देखो
एक्स प्लस रूट 5 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस रूट 5 इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस रूट 5 और एक्स इक्वल्स टू रूट 5। ठीक है, ऐसे होगा। ये जो दो वाले होते हैं उसमें एक कंपलसरी होता है कि उसमें ऐसे ही फॉर्मूलों से लेके बना होता है। ठीक है ना, इतना समझ आ गया। अब शून्य को का योगफल क्या होगा, माइनस बी अपॉन में ए। इसमें बी हमें दिया नहीं है, हमें क्या दिया है, ए दिया हुआ है 1 और सी दिया हुआ है 5 -5। बी दिया नहीं हुआ है, 0 अपॉन में 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, माइनस एक्स का गुणांक अपॉन में एक्स स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, दूसरा शून्य को का गुणनफल सी अपॉन में ए। हमने यहाँ पे सी नोट किया था -5 1, तो -5। इसमें क्या होगा, ऊपर वाला जो होगा वो होगा अचर पद, नीचे वाला होगा x2 का गुणांक। डन। देख लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया था, शून्यकों का गुणनफल c बटे में a है बराबर -5 बटे में 1 बराबर है -5, जो कि ये जो ऊपर वाली संख्या होती है इसे कहते हैं अचर पद, नीचे वाले को कहते हैं एक्स का स्क्वायर का गुणांक। डन। ठीक है, ये हो गया। अभी हम कौन से चैप्टर का कर रहे हैं, सेकंड चैप्टर का। पहले चैप्टर का हो गया, सेकंड चैप्टर का। तो अब सेकंड चैप्टर का एक नीचे ये क्वेश्चन है, कौन, ये वाला, यदि थीटा तथा बीटा बहुपद एक्स का शून्यक है तो बताओ। 1 अपॉन में 1 थीटा, सॉरी इधर ये जो 1 है ये 1 नहीं है, ये भी मिस प्रिंट हो रखा है, ये 1 नहीं है। 1 अपॉन में थीटा प्लस 1 अपॉन में बीटा, और दूसरा है ए थीटा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। मैं दोनों ही करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए इसको करें सॉल्व। हमेशा की तरह पहले उसका मान रखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर कितना था ये देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर था ये 24। थीटा और बीटा हमें ज्ञात करना। थीटा तथा बीटा बहुपद x2 -5x -6 इक्वल्स टू 0 के शून्यक हैं, मतलब इसके जो शून्यक हैं उनका मान ये और ये है। तो बताइए, पहला हम पॉइंट ये रख लेते हैं, 1 अपॉन में थीटा प्लस 1 अपॉन में बीटा। ठीक है, तो पहले तो हम इसके शून्यक निकालेंगे, उसके बाद ही तो हमें निकालेंगे ना। तो आइए अब हम इसके शून्यक निकालें। x2 -5x -6 इक्वल्स टू 0, एक्स स्क्वायर 6x प्लस x -6 इक्वल्स टू 0, x -6 प्लस 1x -6 इक्वल्स टू 0, x -6 x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, x इक्वल टू 6 और x इक्वल टू -1। ये हो गया अपना थीटा और ये हो गया बीटा। ये तो हमें पता चल गया कि थीटा और बीटा का मान ये था 6 और 1 -1। डन, इतना हमें समझ आ गया। तो अब हम इसका पहला पॉइंट यहाँ रखते हैं, 1 अपॉन में थीटा प्लस 1 अपॉन में बीटा। तो हम पहले इसको ऐसे रखेंगे, ठीक है ना। तो अब हाँ, तो इतना तो हमने कर दिया था। अभी हमें इसका भी निकलवाना पड़ेगा, क्या, योगफल और गुणनफल। क्योंकि देखो यहाँ पे है, पहले क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, बीटा प्लस थीटा अपॉन में थीटा बीटा, ये हुआ ना। अब हम इसको सीधा कर लेते हैं, थीटा प्लस बीटा अपॉन में थीटा बीटा। हम ये निकालेंगे डायरेक्ट हो जाएगा।
योगफल माइनस बी बटे ए है, सी बटे ए है, ठीक है ना। हमें ए का तो मान पता है हमेशा 1 ही रहेगा, हमेशा नहीं मतलब इस क्वेश्चन में 1 रहेगा। माइनस बी है, माइनस इधर -5 -6, माइनस से माइनस कट गया 5, ये आ गया -6, ठीक है। तो अब यह यहाँ पे लिख दो, ये हो गया 5 बटे में -6, इसका आंसर निकल गया ना। 1 में थीटा प्लस 1 में बीटा, 5 में -6। अब हम निकालते हैं दूसरा मान। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या समझा रहा है, क्या कह रहा है निकालने के लिए, ये देखिए थीटा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये कह रहा है ना। अब आपको पता ही होगा जब भी 2 पे होता है, जब भी किसी पे स्क्वायर लगता है मतलब उसका मान का दुगुना मान होता है। तो थीटा इधर आप देखिए, थीटा क्या था x 6 का स्क्वायर जमा बीटा क्या है -1 का स्क्वायर, 6 6 36 प्लस 1 का स्क्वायर 1 37, डन। या इसे हम दूसरे भी एक फॉर्मेट से कर सकते हैं, वो फॉर्मेट में इधर बगल में ही बता देता हूँ। ये है पहले से थीटा प्लस बीटा तो 5 × 5, नहीं 1 मिनट, ये गलत हो गया। स्क्वायर का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, थीटा मल्टीप्लाई थीटा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बीटा, तो 6 × 6 प्लस -1 मल्टीप्लाई -1, 6 6 36, माइनस से माइनस कट गया 1 1 जा 1, इधर से भी आ गया 37। पर इस फॉर्मेट से करोगे तो थोड़े अच्छे नंबर मिलेंगे, इससे करोगे तो वो आधे नंबर आपके काट ही लेंगे, क्योंकि अब फॉर्मेट थोड़ा दूसरे टाइप का हो गया। इसे समझाने लायक फॉर्मेट है ये बस, ठीक है। तो सेकंड चैप्टर आज बिल्कुल कंप्लीट। अब हम आगे की वीडियो में हम 3rd चैप्टर पूरा करेंगे।